भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें गुड बॉय बनने का काफी बड़ा शौक हो गया है। हमें दूसरी कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं पड़ना है, गरीब कंट्रीज को सपोर्ट करना है, यूनाइटेड नेशन में जाकर शांति का पाठ पढ़ाना है, दुनिया को बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर चलने का ज्ञान भी बांटना है, और फिर हमको दुनिया के हर एक देश के साथ बिजनेस टाइज इंप्रूव कर ट्रेड भी बढ़ाना है। इवन टर्की और अजरबैजान जैसे देश जो दिन रात भारत के खिलाफ एक एक कदम उठा रहे हैं, हम उनके साथ भी ट्रेड टाइज को मजबूत करने के लिए कई सारे स्टेप उठा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारी इमेज अब ऐसे देश के रूप में बनते जा रही है जिसके खिलाफ कुछ भी कर दो हम बस कड़ी निंदा और आलोचना कर चुप बैठ जाएंगे। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन सेलर्स वाला मसला हुआ था, ये हमारे पास एक सुनहरा मौका था अपनी इमेज को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करने का जो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप से भी टक्कर लेने को रेडी है। ऑलरेडी पूरी दुनिया की नजर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है, इसलिए अभी जो भारत की सरकार की तरफ से अमेरिका के खिलाफ एक्शन लिया जाता उसको पूरी दुनिया कवर करती। लेकिन फिलहाल अभी तक तो कुछ वैसा देखने को नहीं मिला है। अभी भी मामला गर्म है और हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर भारत की सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इससे पहले भारत की सरकार ने ईरान सिचुएशन के चलते शिपिंग कंपनीज के लिए नई SOPs जारी कर दी हैं। हमारे विदेश मंत्री की भी एक कॉल से डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपोज हो गए हैं, उनका भी एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। इस पर भी हम बात करेंगे और ईरान की तरफ से भी भारत को लेकर एक स्टेटमेंट आई है। आज के सेशन में हम भारत के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस का डीप एनालिसिस कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स आखिरकार क्या चल रहा है, पूरी कहानी क्या है और इसका भारत के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पिछले कल और आज के दिन के बीच में कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट हुई है। 1 बाय 1 हम टाइमिंग्स भी इसमें देखेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सी घटना पहले हुई और उसके बाद क्या हुआ। अब हुआ ये कि रात के 1 बजे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो कुछ दिन पहले भारत में थे, इनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। भारत में बेशक रात के 1 बजे थे, लेकिन अमेरिका में भारत के साथ 9-10 घंटे का टाइम डिफरेंस होने के कारण वाशिंगटन DC में दिन के 2:30 बजे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इंडियंस के ऊपर अमेरिका द्वारा मिसाइल स्ट्राइक्स की थी, इस फोन कॉल में जयशंकर सर ने मार्को रूबियो से उस इंसिडेंट के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है। विदेश मंत्रालय और खुद जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट इशू करके इस कॉल के बारे में बताया कि मैंने आज शाम यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ बात की है, जिसमें गल्फ में यूएस नेवी के उस हमले के खिलाफ भारत की सख्त आपत्ति जताई गई है, जिसमें 3 भारतीय मरीनर्स की जान चले गई। कमर्शियल शिप्स के खिलाफ इस तरह के जानलेवा मिलिट्री एक्शन को किसी भी तरह से बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता है, ये कहना है जयशंकर सर का। अब ये स्टेटमेंट तो चलो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इससे पता चलता है कि जयशंकर सर ने अमेरिका को क्या बोला है। लेकिन इस स्टेटमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है और वो है टाइमिंग। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट है। अब ये स्टेटमेंट पिछले कल डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की थी और इस स्टेटमेंट में ईरान के साथ पीस डील की नेगोशिएशंस के ऊपर कमेंट करने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और लाइन ऐड कर दी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडियन शिप्स के ऊपर जो हमले हुए हैं वो अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने किए थे और इसमें ईरानियन ड्रोन्स इन्वॉल्व थे। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आने के बाद भारत और अमेरिका की मीडिया ने इसको काफी ह्यूज लेवल पर कवरेज दी थी। इस पर कई सारे आर्टिकल्स भी छपे, क्योंकि 3 इंडियन सेलर्स की जान के बाद भारत के लोगों के बीच अमेरिका को लेकर जो पहले सिर्फ एक नाराजगी थी वो अब नफरत में बदल गई है। ऐसे में ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद ये जो नफरत अमेरिका के लिए हो गई है, इसको डोनाल्ड ट्रंप ईरान की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ ये कि जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही आरोप लगाया कि इंडियन सेलर्स के ऊपर ईरानियन ड्रोन से हमला हुआ है, उसके तुरंत बाद ईरान की सरकार और भारत में ईरान की एम्बेसी की तरफ से भी एक प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दी गई है, जिसके बाद इंडियन सेलर्स की जान जाने और इंडियन शिप के ऊपर हमले को लेकर ईरान ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारतीय शिप्स के ऊपर हमला करने के आरोप ईरान के ऊपर लगाए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं और बेसलेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक का इस बात से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही अमेरिका ने 1 हफ्ते से भी कम समय में 3 इंडियन शिप्स के ऊपर हमला कर 3 बेकसूर इंडियन सेलर्स की जान भी ले ली है। ये सच में बहुत ही पैथेटिक और निराश करने वाली बात है, ये कहना है ईरान का। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले ट्रंप ने ईरान के ऊपर सादा दोष डालने की कोशिश की, उसके बाद ईरान की स्टेटमेंट आई जिसमें ईरान ने अपनी सफाई पेश की और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और इसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कॉल कर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती कि भारतीय शिप्स के ऊपर यूएस नेवी नहीं ईरान ने हमला किया था, फिर तो जयशंकर सर और मार्को रूबियो की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हुई है उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसमें ये मेंशन ही नहीं होता कि जयशंकर सर ने इंडियन सेलर्स के ऊपर हमलों को लेकर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है।
अगर हमला ईरान ने किया था, फिर हम मार्को रूबियो को कॉल कर कर उनसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्यों दर्ज करवाते और कमर्शियल शिप्स के ऊपर जानलेवा हमलों का विरोध कर कर उनको रोकने के लिए कहते। अब हैरानी इस बात की होती है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी आसानी से झूठ बोल देता है, और ये इंसान इस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ये बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मुंह से स्टेटमेंट दे देता है। एक और बात ये भी है कि इंडियन सेलर्स वाले शिप के ऊपर जो यूएस नेवी ने हमले किए थे, उसकी बकायदा यूएस नेवी और व्हाइट हाउस की तरफ से वीडियो फुटेज भी जारी की गई थी और दिखाया गया था कि किस तरह से यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड को इम्प्लीमेंट कर रही है, और कैप्शन में लिखा गया था कि अमेरिका के ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले शिप्स का यही हाल होगा। इसके अलावा ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक और अनकन्फर्म्ड न्यूज ये भी निकल कर आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले एक और चौथे टैंकर शिप के ऊपर भी हमला हुआ है, जिसका नाम टैंकर लियाकी फ्रीडम बताया जा रहा है। इसके ऊपर भारत के अलावा और भी कुछ कंट्रीज के क्रू मेंबर्स थे। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस शिप के ऊपर 4 लोगों की जान गई है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक इनकी नेशनैलिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि ये सारे इंडियंस थे या फिर किसी और देश के, और ना ये पता चला है कि इसके ऊपर यूएस नेवी ने हमला किया या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो तक ये न्यूज कंफर्म हो जाए, इसलिए इसके ऊपर हम आपको अगली वीडियो में और भी ज्यादा डिटेल्स के साथ अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर को इंडिपेंडेंट सोर्सेस और ऑफिशियल स्टेटमेंट से वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे इस मामले में कोई कंफर्मेशन सामने आती है या फिर सरकार की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान आता है, हम आपको बता देंगे। एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि भारत की सरकार ने मर्चेंट नेवी में काम कर रहे सभी इंडियन सेलर्स, शिपिंग कंपनीज और इंडस्ट्री के लिए एक एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। अब क्योंकि शिप्स के ऊपर हमले तेज हो रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के अंडर आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें कई सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स बताए गए हैं और कहा गया है कि ये सारे एसओपीज सभी सेलर्स और शिपिंग कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे। एसओपीज में सबसे पहले तो सरकार ने सभी इंडियन कमर्शियल शिप्स और उसमें जो भी क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन सारे डेंजरस एरियाज में एंटर करते वक्त सबसे ज्यादा सावधान और अलर्ट रहने को कहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने बताया है कि इन मैरीटाइम रूट्स में ड्रोन्स, मिसाइल्स और पानी के रास्ते होने वाले अटैक्स का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हर एक शिप के कैप्टन और उनकी टीम को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, अलर्ट रहना होगा ताकि किसी भी छोटी से छोटी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत पकड़ा जा सके और समय रहते कंटिजेंसी प्लान पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए। इसके साथ ही हर एक शिप को इस सख्ती के साथ कहा गया है कि वो रीजन में एंटर करने से पहले शिप के ऊपर अपनी सारी सिक्योरिटी ड्रिल्स को कंप्लीट कर लें। खासकर कामिकाजे ड्रोन्स और मिसाइल से बचने के लिए जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस क्रू को पहले से करनी होगी। यानी अगर कोई भारी हमला होता है तो फिर उस केस में क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, क्रू मेंबर्स की सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि रेस्क्यू मिशन स्मूथली चल पाए, इसके लिए सभी इंडियन शिप्स और क्रू मेंबर्स को कहा गया है कि वो इसको प्रैक्टिस करें और कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने शिप के ऊपर लगने वाले शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम्स को सही तरीके से चेक करने के लिए कहा है ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आए तो कम्युनिकेशन ना टूटे, सिग्नल्स चलते रहें, और अगर कोई हमला होता है तो तुरंत सैटेलाइट के जरिए मदद के लिए सिग्नल्स भेज सकें और पूरी दुनिया में सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चले कि रेस्क्यू करना किस लोकेशन के ऊपर जाना है। एक और बड़ा निर्देश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने यह भी दिया है कि शिप्स को 24 घंटे अपनी रडार मॉनिटरिंग और विजुअल वॉच को डबल करना होगा। ईरानियन वाटर्स के आसपास या उसके अंदर गुजरते वक्त नेविगेशनल वार्निंग्स को लगातार सुनना और फॉलो करना जरूरी कर दिया गया है, और अगर कोई भी अजीब दिखने वाली बोट, ड्रोन या सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देती है तो फिर उसकी रिपोर्ट बिना एक भी सेकंड गवाए डीजी कम्युनिकेशन सेंटर और इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को देनी होगी ताकि इंडियन नेवी भी सही वक्त के ऊपर रेस्क्यू के लिए उस लोकेशन के ऊपर जल्दी से पहुंच सके। अब ये थी इंडियन शिपिंग कंपनीज और भारत के क्रू मेंबर्स को दी गई इंस्ट्रक्शंस। इसके साथ ही भारत की सरकार ने जानकारी दी है कि हमने ये जो सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनी है उसको हैंडल करने के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय और नेवी के साथ लगातार टच में रहती है, यानी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। इसके साथ ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने सभी शिपिंग कंपनीज और फैमिलीज की टेंशन और चिंता को दूर करने के लिए एक 24 घंटे चलने वाला इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी जारी किया है। यानी मर्चेंट नेवी के वेसल्स और इसमें काम करने वाले क्रू मेंबर्स को भारत सरकार ने एक तरह से मैसेज दिया है कि ये हमले दोबारा हो सकते हैं, इसलिए वो सिचुएशन एक्चुअल में ना आ जाए उससे निपटने के लिए पहले से प्रैक्टिस और ड्रिल्स की जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री आज 6 दिन की यूरोपियन विजिट के ऊपर चले गए हैं।
जहां वो फ्रांस में G7 समिट को अटेंड करेंगे और फिर वहां से स्लोवाकिया भी जाएंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में क्या सामने निकल कर आता है, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि G7 समिट की साइडलाइंस के ऊपर दोनों लीडर्स की आपस में मीटिंग होनी है और ये मीटिंग इंडियन क्रू मेंबर्स के ऊपर हमलों के बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन सी फेयरर्स के ऊपर हमले के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए, ये मीटिंग करने से इनकार कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वैसे हैरानी वाली बात यह है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक 3 इंडियन सेलर्स की जान जाने के ऊपर कोई कमेंट तक नहीं किया है। मिडिल ईस्ट में जब ईरान के हमलों में कैजुअलिटीज हो रही थी, जब गल्फ कंट्रीज के अंदर लोगों की जान जा रही थी, उस पर तो प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज के रूलर्स को 1 बाय 1 कॉल करते थे और सिविलियन कैजुअलिटीज की निंदा करते थे। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत को अमेरिका से बदला लेने के लिए यूएस नेवी के ऊपर हमला कर देना चाहिए या फिर इंडियन नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दिया जाए, वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाए। एटलीस्ट प्रधानमंत्री मोदी को एक स्टेटमेंट तो इशू करनी चाहिए थी, या फिर खुद ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर भारत की तरफ से नाराजगी शो करनी चाहिए थी। एटलीस्ट इतना तो किया जा सकता था। अब आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।